जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएसएससी का जो आप लोग को न्यू बुक निकला था यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का, इसमें से आप लोग को देखिए, इसमें कुल 12 सेट पहले है, तो 12 सेट से आप लोग को 8 सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है। और इस वीडियो में आप लोग को 9 नंबर का सेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ 8 नंबर तक आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो जा कर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आप लोगों को सभी 8 सेट का भी पूरा मास्टर वीडियो बना दिया गया है। मास्टर वीडियो बना दिया गया और यह मास्टर वीडियो भी जा कर के देखना होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे सेट भी आप लोग को 1 बाय 1 करके आज 9 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो इसको जा कर के देख लीजिए। इसमें कुल टोटल प्रश्न जो है ना फ्रेंड्स, यह 2011 से लेकर के 2022 तक का सभी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए और बहुत ही लाभदायक है। और यह बीएसएससी में सिर्फ नहीं, यह बिहार पुलिस में भी इससे क्वेश्चन बहुत ही आएगा। इसमें जो दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिया गया है, इसमें जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोग को एक्स्ट्रा, उस पर ज़्यादा जोर ध्यान भी देना है। तो इसको अच्छा से देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग को कौन कौन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे यह फर्स्ट हो गया है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए आज 9 आप लोग को कंप्लीट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और यहाँ देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 10/12/2018 द्वितीय पाली में यह संपन्न किया गया है। उसी का यहाँ पे हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसको सेटिंग कर देते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो देखिए, बिहार की लिंगानुपात पूछा जा रहा है 2011 जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए 918 लिंगानुपात था बिहार का। और आगे अगर देखा जाए, गोपालगंज अगर बिहार में देखा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिला में लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा था। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कितना था, तो देखिए यहाँ पे 1021 था। यह गोपालगंज का है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज में यहाँ बिहार में था। और अगर बात किया जाए, राज्य की बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा राज्य में लिंगानुपात केरल का था। कितना? केरल का था। और केरल का था तो कितना था, तो यहाँ पे आपको केरल राज्य में हो जाएगा कि देखिए 1084 था, 1084। और आगे यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ था, अगर राज्य की बात किया जाए तो सबसे कम आपको हरियाणा में हो जाएगा। देखिए हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। कितना था, तो यहाँ देखिए 889 था, 889। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो सबसे आगे बिहार ही था, बिहार। और कितना था, तो 11, देखिए 1106 हो जाएगा, यानी कि 1106। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न 2 को देखते हैं कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए सर्वप्रथम किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो देखिए यह सुमित्रानंद पंत जी को मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। और यह कब मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देखिए यह जो है ना आपको 1968 में मिला है। कब? 1968 ईस्वी में सबसे पहले इनको मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला है, तो पुस्तक की बात किया जाए तो इनका पुस्तक था चितंबरा था। ठीक है, चितंबरा था, याद रखिएगा ये बात को। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी सिंह दिनकर को भी 1972 में इनको मिला है। और किस पुस्तक के लिए, तो उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला है। और ये देखिए 1972 में। चलिए 3 नंबर को देखते हैं कि यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो देखिए रीजनिंग है और कैलेंडर से संबंधित रीजनिंग है। तो देखिए 26 को है बुधवार, ठीक है, 26 को है बुधवार, तो कुल टोटल होते कितने हैं अगस्त में दिन, अगस्त में देखिए 31 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 31 दिन बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए बुधवार को 26 है, तो 26 प्लस अगर 5 करेंगे तब जा कर के 31 होगा। ठीक है,
31 होगा। तो 26वां दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुधवार है, ठीक है, बुध है, और तब 5 इसमें जुटेगा, जैसे 26 के बुध है तो बृहस्पतिवार 27 को बृहस्पति, 28 को देखिए क्या हो जाएगा शुक्र, और यहाँ 29 को क्या हो जाएगा शनि, और 30 के देखिए रवि, और 31 के यहाँ पे देखिए आपको बुध सोमवार हो जाएगा, ठीक है। 31 को सोमवार जब हो गया तो देखिए यहाँ पे 5 गोला हो गया है ना, 5 गोला, तो 26 में 5 हम जोड़े हैं तो देखिए जो 31वां दिन है यहाँ पे जो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो जब 31 में से हम 7 घटा लेंगे तो देखिए सोमवार हो जाएगा। 31 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ हम मान लिए सोम कर देते हैं, इसको मंडे करते हैं, ठीक है, मंडे, क्योंकि 7 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि 7 दिन का ही एक सप्ताह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 31 में से 7 घटेगा तो देखिए आपको 24 आएगा, ठीक है, 24 है। तो जो 24वां दिन आपको हो जाएगा वह आपको सोमवार हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपको 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है, और 17वां दिन भी आपको यहाँ पे मंडे ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मंडे है ये था 24 को। फिर उसके बाद अगर 24 सॉरी यहाँ पे 17 आएगा, अभी 17 में से फिर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी 10 तारीख को भी मंडे हो जाएगा, ठीक है। 10 तक आ गए हैं फ्रेंड्स। अब ऊपर हम लिखते हैं यहाँ देखिए 10 में से फिर हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक, यानी 3 तारीख को भी सोमवार है। तो अब देखिए कि कितना दिन कई गो हो गया इसमें, तो देखिए यहाँ पे 3 तारीख हो गया, फिर यहाँ पे था 24 तारीख को, फिर यहाँ देखिए 17 को, और फिर यहाँ देखिए 10 तारीख को, यानी 1 2 3 4 एगो 31 तारीख को था, एगो 31 तारीख का था, तो कुल टोटल 5 हो गया फ्रेंड्स, याद रखिए 5। थोड़ा सा टाइम लगा है समझाने में तो आप लोग इसको समझ लीजिए, अच्छा से समझ गए होंगे, तो यह 5 दिन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 4 नंबर देखते हैं कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है तो किसका हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का हो जाएगा, ठीक। चलिए तो उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर को देखते हैं कि यदि 100 चलिए 5 को देखते हैं कि यदि 100y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हम यहाँ मान लिए कि माना कि y बराबर 100 है और x बराबर 80 है, ठीक है। तो अब यहाँ x और देखिए y और x से करते हैं, y एवं x के प्रतिशत अधिक है, तो देखते हैं इसमें प्रतिशत अधिक है तो क्या करना होगा 20/80 और गुणे 100 करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए 0 से 1 0 यहाँ कट गया, और यहाँ पे देखते हैं 2 चौकाठ 4 और यहाँ 5, और यहाँ देखिए 5 से 1 कट जाएगा, 4 5 20, यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ देखिए 6 का देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है तो देखिए आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। और ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर तथा 100 इसी को 180 डिग्री देशांतर के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। देखिए जो 0 डिग्री देशांतर है और 180 डिग्री देशांतर के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जानते हैं आर्कटिक सागर, कहाँ से, आर्कटिक सागर से, जो चुक्सी सागर जिसको भी कहते हैं, चुक्सी सागर और बेरिंग स्टेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है आप याद रख लीजिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो देखिए अटलांटिक सागर से, फिर आपको चुक्सी सागर यानी चुक्सी सागर से भी गुजरता है, और फिर आपको बेरिंग से और फिर प्रशांत से, यह जो 4 बताएं इसी से गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और देशांतर के द्वारा, देखिए देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है, देशांतर के द्वारा समय निर्धारित होता है, इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा। और 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, अगर 2 देशांतर है तो उसके बीच जो होता है वह 4 मिनट का दूरी होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं
कि नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल ज्ञात करना है। इसमें बेमेल को ज्ञात करना है, इसमें कौन मेल सही नहीं खा रहा है। देखिए यहाँ जो व्हेल है और डॉल्फिन है और शार्क है, ये सभी जलीय यानी समुद्रीय यह जीव है। बाकी कोयल जो है यह एक पक्षी है, इसीलिए यह बेमेल है। यह आंसर इसका आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि तीन कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है और एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे यह मैथ है, तो इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, नहीं तो मैथ का आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे रीजनिंग को और जीके जीएस को बता दिया जा रहा है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही जोड़े को चुनें। तो देखिए गाय का है तो यहाँ बछड़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है और इसमें सही खा रहा है मेल बी वाला, यानी भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 10 का, और 10 का देखिए यहाँ पे भी है मैथ है, और 10 और 11 देखिए 10 का आंसर हम बता दे रहे हैं इसे, और ऊपर में हम इसका आंसर नहीं बताएं। अगर आप लोग बनाना चाहें तो इसको बनाइएगा। तो 8 का आंसर बी था। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 10 का आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और 11 को देखते हैं। देखिए 11 का मैथ है तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसका सोल्व किया हुआ सभी आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, मैथ का दे दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, और यहाँ देखिए 12 को कि देखिए हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे 12 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए आगे देख लेते हैं। और 13 देखिए कि नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल जोड़ो, देखिए बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करना है। इसमें बेमेल कौन है ये देखना है। तो यहाँ देखिए कि क्या किया गया है। तो इसमें किया गया है यह, देखिए यहाँ 10 और 25 दिया गया। ठीक है, तो 10 और 25 दिया गया, तो क्या किया गया है, इसमें किया गया है 5 × 2, तो क्या हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। फिर लास्ट में क्या किया गया है कि 5 × 5 किया गया है। ठीक है, तो इसका किया गया है 25 हो गया। तो उसी तरह हम देखेंगे सी में, तो सी में देखेंगे क्या किया गया है। तो इसमें देखिए कि 7 × 2 किया गया है, 14 हो गया। ठीक, और लास्ट में 35 है, तो देखेंगे यहाँ 7 × 5 किया गया, 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक, अब हम बी में चलते हैं। तो बी में देखते हैं करके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 8 है, इसमें हो जाएगा 8 × 2 = 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 × 5 करना होगा हमको। सभी में जो हिसाब से चलते हैं, जैसे इसमें 5 से किए, इसमें 5 से किए, तो इसमें भी 5 से करेंगे, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 42 दिया हुआ है, यहाँ पे 42 दिया हुआ है, इसी की मतलब कि यह बेमेल है, यह जो है बेमेल है। यहाँ होना चाहिए था 40 लेकिन है 42, तो इसके लिए वह बेमेल है। और हम यहाँ डी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी को अगर हम चेक करते हैं तो 6 × 2 = 12 हो गया। फिर 6 × 5, तो देखिए 6 × 5 = 30 हो गया। यह सही है, लेकिन यही बेमेल है, नहीं बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 14 का, और 14 का भी यहाँ पे मैथ है, और मैथ का आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे सोल्व किया है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस तरह से सोल्व किया गया है। तो देखिए 2 वर्षों में यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 वर्षों में पूर्व गाँव, 2 वर्षों में यहाँ जनसंख्या पूछा जा रहा है गांव का। तो दिया गया है 2 वर्षों में, यहाँ देखिए कि 12,500 है। ठीक, और 10% यहाँ देखिए दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक कमी होती है, इसमें कमी हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए इसमें 25, देखिए इसमें क्या किया गया है कि देखिए 12,500 और गुने इस तरह से फ्रेंड, जिस तरह से यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है उसी तरह से इसको सोल्व किया जाएगा, और इसमें 2 हो जाएगा। इतना पर जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपको, इसमें आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 15 को। देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 315 में किया गया है। कितना में, 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का
इसमें प्रावधान किया गया है। और एक बात और जान लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग को कौन मतलब कि उसका नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा का, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सभी बातों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग, अगर भारतीय संविधान के भाग 14 की बात किया जाए तो 14 का संबंध संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से भाग यहाँ पे 14 का संबंध है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ईरान की तेल राजधानी है। तो देखिए ईरान की तेल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईरान में प्रति वर्ष लगभग 85 बिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। और अगर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है। यूएस जो है यह प्राकृतिक गैस उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 को, पेनिसिलिन उदाहरण है। देखिए पेनिसिलिन जो है तो यह उदाहरण है, तो यह किसका हो जाएगा? देखिए कवक का हो जाएगा। किसका? कवक का हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, ये भी बात याद रखिए। और कब खोज किया गया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो इसका खोज 1927 में किया गया था, 1927 में किया गया था। और लाइकेन के अध्ययन को क्या कहता है? जैसे लाइकन है तो लाइकेन के अध्ययन को कहा जाता है, जैसे ऑप्शन में यहाँ दिया गया है लाइकेन डी में, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है लाइकेनोलॉजी। देखिए यहाँ पे लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे 18 को देखिए कि किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी को देख लीजिए कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, इसको शामिल नहीं किया गया। बाकी पुस्तकालय, परिवार कल्याण और सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को शामिल किया गया है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 11वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है, तो पंचायत से है। किससे है? पंचायत से है, ठीक है। ये 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से है। और इसमें विषयों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कुल विषय इसमें 29 विषय का प्रावधान किया गया था। और 12वीं, अगर यहाँ पे देखा जाए 12वीं सूची अनुसूची की बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है, तो यह नगर पालिका से हो जाएगा, नगर पालिका से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर विषयों की सूची की बात किया जाए तो इसमें 18 विषय थे। कितने? 18 विषय हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है यह आपको 1992 में, कब? 1992 के संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था, उसी समय हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर। देखिए कि दूरबीन के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए दूरबीन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन बी इसमें है हैंज लिपर्से हो जाएगा। इसका दूरबीन का खोज इन्होंने किए थे। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि कब खोज किया गया था, तो यह 1608 में किया गया था, 1608 इसमें दूरबीन का खोज, और इन्हें जो ऑप्शन बी है इनके द्वारा खोजा गया था। अगर टेलीस्कोप की बात किया जाए, टेलीस्कोप तो इसका खोज किसने किए थे, तो इसका खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ देखिए 20 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ 20 नंबर में क्या है, यहाँ दिया गया है और इसको हल करना है। सिर्फ इसमें गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गुना करना है और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। अगर गुना इस तरह से नहीं करिएगा तो आप यहाँ जो दिया गया है 6 7 4 2, इसको क्या करना है, गुने, और यहाँ पे देखिए 10,000 है, ठीक है, 10,000 माइनस 1 करिएगा तो इतना हो जाएगा 9,999। देखिए 9,999 हो जाएगा इतना का मान। तो यहाँ पे कुछ ना करना, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा, तो सिर्फ जितना जीरो है उसको बैठा दीजिए उसको आगे, और एक जो है 1 लिखा हुआ है यह, इसको में जब यहाँ से 1 से गुना हो जाएगा तो इतना ही अंक आएगा, ठीक है। तो इसको में इस जीरो जो इतना है यहाँ पे बैठा दीजिए, और लास्ट में इस जो अंक यहाँ पे जो है जो 1 से गुना करिएगा यहाँ पे आएगा, तो उसको घटा लीजिएगा, आपको आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा।
बस। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 21 नंबर को कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए 21 का आंसर आपको ये हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? मैनचेस्टर। तो देखिए किसको कहा जाता है? यही कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो कानपुर को कहा जाता है, कानपुर। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा गन्ना अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही गन्ना होता है, उत्तर प्रदेश में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। तो किस युक्ति में होता है? तो 22 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी डायनेमो में हो जाएगा। देखिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होता है, चाहे दिक्सूचक होता है, चाहे गैल्वेनोमीटर आदि में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को भी। चलिए आगे 23 नंबर को देखते हैं कि रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यह भी मैथ है आपको, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा और इसका बनाया हुआ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। चलिए आगे 24 को देखते हैं कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली अक्षर ज्ञात करना है। तो यहाँ श्रृंखला में देखना है और अगली अक्षर को देखें क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जेड के बाद एक के बाद डब्लू आ रहा है। ठीक है, जेड के बाद डब्लू आ रहे हैं, क्या किया गया? -3 किया गया है। और डब्लू के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी -3 किया, यानी सभी में -3 करिएगा। इसी तरह सभी -3 कीजिएगा, तो एन के बाद जब -3 कीजिएगा तो आपको के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था। तो देखिए किसने बम फेंका था, तो 25 का आंसर आपको सी हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पे बम फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल कब, देखिए 8 अप्रैल और 1929 को, कब? 1929 को केंद्रीय असेंबली में विधायिका मंडल में बम फेंका था। और बम जो है ना, यह हानि रहित थी, हानि नहीं पहुंचाने वाला था, ऐसा बम था। और अगर यहाँ पे बात किया जाए बम फेंकने का कारण क्या था, तो सामाजिक सुधार विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को भारतीयों के विरोध के बावजूद भी सरकार पास कर रही थी, इसी वजह से यहाँ बम फेंका गया था। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात किया जाए तो इन्होंने जो थे चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं को मार लिए थे। और ये कब गोली मारे थे? तो 27 फरवरी यहाँ पे 1931 को। याद रखिएगा इस बात को, ये स्वयं के गोली मार लिए थे अल्फ्रेड पार्क में, कानपुर में अल्फ्रेड पार्क है। और आगे यहाँ पे अगर चलिए सुरसेन की बात किया जाए तो सुरसेन जानते हैं आप लोग ये सब, कि सुरसेन जो है चटकाव शस्त्रागार धावा इनके नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने लूटा था। और राजेंद्र लहड़ी की बात किया जाए तो इन्होंने काकोरी जो रेल डकैती हुआ था उसमें इनको फांसी दिया गया था, इन्हीं को अभियुक्त माना गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 26 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9:6 है, यहाँ पे समानुपात में दिया गया और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें सही विकल्प क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा जे, तो इसमें किया क्या गया है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है जे, तो देखिए 6 अगर मान लिया जाए यहाँ पे कि 6, जैसे हम यहाँ पे 9 है, कुछ नहीं, इसको हटाते हैं फ्रेंड्स। पहले 1 मिनट देखिए, यहाँ पे अगर हम मान लिया कि 9/6 करते हैं, ठीक है, तो 9/6 ये जो अनुपात में है तो यह भाग के रूप में ही रहता है। और यहाँ पे बराबर कर देते हैं, जो समानुपात उसको बराबर करते हैं, फिर यहाँ x/4 कर देते हैं। ठीक है, यह देखिए एकदम सेम टू सेम उसी पर जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तुरछी गुना होगा, तो देखिए यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, 6×6 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 6 आया तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपको 6 हो जाएगा इसमें। और इसमें देखिए कि 6 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में ही 6 है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 27 को देखिए, 27 में क्या किया गया है, जो यहाँ देखिए G और M है और इसका लिखा गया है 120 है।
तो कैसे लिखा गया, और यहाँ GM को लिखा है 120 और PM के यहाँ 87 और CM का क्या होगा। तो CM के देखिए क्या होगा, वो यहाँ पे करने के लिए पहले आगे देखना होगा। तो G का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, G का वैल्यू 7 होता है, और M का वैल्यू कितना होता है, तो M का वैल्यू 13 होता है, ठीक है 13 होता है। और ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो गया। और 20 में क्या किया गया है कि 6 से गुना कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 12 6 का 20 से हो जाएगा। तो कहिए कि 6 कहाँ से आ गया, तो ठीक है 6 कहाँ से आ गया, आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए PM यहाँ लिखा हुआ है, PM का 87 है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो P का वैल्यू कितना होता है, P का वैल्यू 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, और M का वैल्यू कितना होता है, तो M का वैल्यू 13 होता है, ठीक। और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुटेगा तो 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो गया। और इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 गुना किया गया है, 3। अगर 29 में 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पे आपको 87 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए 3 कैसे आया, ठीक है, और यहाँ पे 6 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे पहले कि देखिए 7 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो 7 में 6 अगर जोड़ते हैं तो 13 आएगा, वही 6 यहाँ है। और यहाँ देखिए कि 16 में देखिए जैसे 13 मान के चलिए, चाहे 16 में ही कितना 13 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा, तो 3 का अंतर है, चाहे अंतर देख लीजिए 16 और 13 के बीच में अंतर 3 है, तो वही 3 से यहाँ पे गुणा किया जाता है। तो चलिए इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखा जाए CM को, तो CM में देखिए तो C कितने स्थान पर होता है, तो C 3 पर आता है, और M कितने पाता है, तो M आपको 13 पाता है, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, यह जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा गया था कि यहाँ घटाया जाता है, दोनों के अंतर निकाला जाता है, तो 13 और यहाँ पे 3 का अंतर यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 16 गुने 10 करिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, इसको 160 हो जाएगा। और देखिए कि 160 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में 160 है। चलिए आगे 28 को देखिए कि दीप्ति महेश की पुत्री है, तो ठीक है महेश ऊपर हो जाएंगे और दीप्ति नीचे हो जाएंगे, ठीक है बेटी है तो नीचे हो जाएगा। फिर कहता है महेश पवन के पिता है, जैसे पवन इधर हो जाएंगे और ये पिता हो जाएंगे, ठीक है महेश जो है पिता हो गया पवन के। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, कहता है विपिन पवन का भाई है, तो जैसे ये भाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा भी, चाहे इधर भी बैठा सकते हैं, तो चलिए हम इधर बैठा लेते हैं, ठीक है यह विपिन हो गया, विपिन का भाई है। जो पवन जो है देखिए क्या बोला है कि विपिन जो है पवन का भाई है, तो यहाँ भाई हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पूछता है कि विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है, जैसे इनका संबंध इनका से कैसे संबंधित है, तो देखिए एक ही लाइन में है, जब ये दोनों भाई हैं और इसका ये पुत्र है तो इसका भी एक पुत्री है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक ही लाइन में है, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि भाई हो जाएगा, ठीक है भाई हो जाएगा। विपिन जो है रिश्ता में इसका भाई लगेगा दीप्ति का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 29 को कि यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, देखिए हम दौड़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है देखिए यहाँ पे कहता है कि संतोष जो है रंजन से कम दौड़ता है। मान लिया हम इधर रंजन लिख दिए, ठीक है रंजन, यहाँ पे रंजन जी हैं, ठीक रंजन है, और संतोष देखिए संतोष रंजन से कम दौड़ता है, रंजन से कम दौड़ता है, तो ये कहूँ इधर है, कहीं मान लेते हैं, बैठाएंगे आगे पीछे इसको, लेकिन अभी हम बैठा देते हैं इस तरह से। फिर कहता है आगे कि रंजन पवन से तेज दौड़ता है, रंजन जो है ना पवन से भी तेज दौड़ता है, तो पवन मान लीजिए इधर कनु है, पवन से भी तेज आगे ही, अभी देखिए इस तरह से दौड़ना है आगे की ओर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राजू मोहन से तेज दौड़ता है, राजू जो है मोहन से तेज दौड़ता है, मान लीजिए इधर मोहन है इधर राजू है, ठीक है ये राजू हो गया, देखिएगा यहाँ पे आर जिससे डिनोट किए हैं इसका रंजन का, यहाँ राजू आर से, तो ये भी तेज दौड़ता है मोहन से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए परंतु रंजन से कम दौड़ता है, ये राजू दौड़ता है लेकिन रंजनवा से ही कम दौड़ता है, ठीक है ये रंजन से कम दौड़ता है, कम तेज दौड़ता है। तो अब देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया कि इससे कोई दौड़ ही नहीं रहा है आगे, सबसे आगे तो यही है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे आगे यही रंजने है, तो यहाँ पे आंसर आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, रंजन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 को देखिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करना है, इसमें से भी बेमेल को ही छांटना है, तो 30 को भी इसमें क्या करना है, इसमें देखिए जो 75 है 75 में से माइनस किया है 87, तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए बी वाला को, तो बी वाला को देखिए 82 में से 94 को माइनस किया गया है, तो माइनस किया जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको में भी आ रहा है -12, ठीक है। सी वाला को देखते हैं, सी में तो सी वाला को देखते हैं, तो इसमें भी आपको अगर यहाँ पे देखिए 63 में 51 में से 63 घटेगा तो इसका भी -12 ही आंसर आएगा, ठीक है
-12। अगर इसको में देखा जाए, इसको में देखिए तो इसको में क्या आता है, तो इसको में -4 आता है। देख लीजिए घटा करके आप लोग, इसको में -4 आता है, इसलिए यह डी जो है यह गलत है, बेमेल है, यह मतलब एक जैसा नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। एक देखते हैं कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो 31 का देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर उस समय की बात है, देखिए श्रीकांत दिकाम्बी हो जाएगा, तो यह उस समय की बात है। और अभी वर्तमान में आप लोग को याद रखना होगा, तो करेंट अफेयर उसके लिए आप लोग देखना होगा, ठीक है, आप लोग को देखना पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ देखिए 3221 से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए 32 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा। मनमोहन सिंह को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो ये सब भी आप लोग को करेंट अफेयर भी ध्यान देना होगा। चलिए आगे 33 को देखते हैं कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी के द्वारा किया गया है, देवर्धि क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया है। और अगर पूछा जाए कि यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 512 AD में। कब हुआ था, 512 AD में, और यहाँ पे बल्लभी में हुआ था। कहाँ, बल्लभी में हुआ था। और प्रथम जैन संगीति कब कहाँ हुआ था, तो देखिए प्रथम जैन संगीति जो है ना आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम। और प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 34 का कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस के सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा यहाँ पे असम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन राज्य अब त्रिपुरा हो गया है, पहले से अब त्रिपुरा को माना जा रहा है। और अगर सोनामुरा गैस संग्रह जो है स्टेशन त्रिपुरा में ही है। और विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका यानी USA के द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं 35 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर को देखिए, तो 35 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही अक्षर का चयन करें। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो यहाँ से सीधे आपको अगर F पर लिया जा रहा है तो यहाँ पे +2 किया गया, ठीक है। और अगर E से G पर ले जाया जा रहा है, EFG, तो इसमें भी देखिए +2 का इसमें किया जा रहा है। और अगर I के बाद R किया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको फ्रेंड्स I के R लिखा गया है, और फिर देखिए R को I लिखा गया है। तो अगर इसको अगर हम ऐसे लिखें DEIR, तो इसको देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो F, ठीक है, इसमें +2 किया गया। और यहाँ पे देखिए F के बाद G आएगा, और यहाँ पे देखिए IR को क्या किया गया, इस तरह से क्रॉस कर दिया गया सिर्फ, और कुछ नहीं किया गया है, इस तरह से क्रॉस कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से क्रॉस करके देखिए यहाँ पे लाया गया है। तो हमको इतना का निकालना है, देखिए HIMN का, तो इसको हम हटा देते हैं। सिर्फ इसको भी कैसे करेंगे, HIMN लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ कर देते हैं, क्रॉस करते हैं, पहले यहाँ हम N लिख देते हैं, यहाँ M लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि +2 बढ़ा करके लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे +2 करेंगे और यहाँ पे भी +2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H के बाद आएगा J आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, I के अगर 2 बढ़ाते हैं तो K हो जाएगा। अब देखिए कि यह कौन ऑप्शन में है, JKNM कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन यह आपको मिल जाएगा 35 का B में, ठीक है, 35 का B में सही हो जाएगा। देखिए बताने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप लोग अगर सीख जाइएगा तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा, और बनाने में भी तेज़ी से बनाइएगा आप लोग। 36 देखते हैं, पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। तो देखिए पाहुल प्रणाली जो है यह आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, खालसा, देखिए खालसा, तो यह खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान दीजिए, 1699 में किया गया था। और इसमें दीक्षित जो होने वाले थे उसको 5 ककार दिया गया था, कौची तो केश, कंघा, कृपाण, कछा और काड़ा ग्रहण करने का उसमें कहा गया था। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक यही गुरु नानक जी थे, ठीक है, गुरु नानक थे। और अगर अर्जुन देव की बात किया जाए, यहाँ अर्जुन देव और तेग बहादुर, तो ये दोनों को फांसी दे दिया गया था, मार दिया गया था। तो किसके द्वारा, तो अर्जुन देव को किसने मारा था, तो जहांगीर ने, कौन, जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था, तो औरंगजेब ने, कौन, औरंगजेब।
और औरंगज़ेब ने कब मारा था, तो देखिए 1600, अगर यहाँ पे देखा जाए औरंगज़ेब को कब मारा गया था तो 1675 में, ठीक है, 1675 में। और जहांगीर के द्वारा यहाँ अर्जुन देव को कब मारा गया था तो 1606 में, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा सभी तिथि के साथ। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, तो ऑप्शन देखिए यह आपको सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, और 38 से अगर सोल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। और यहाँ देखिए आगे कि लाइपेज परिवर्तित करता है, तो देखिए ये मलसी वसाओं को ग्लिसरीन में करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगे यहाँ देखिए जंतर मंतर बनवाया था, तो किसने बनवाया, तो जंतर मंतर यहाँ देखिए सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि एक सुबह, देखिए एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ी थी, खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर पड़ा था। देखिए मान लिया प्रतिभा यहाँ है और खंभा यहाँ है, ठीक है, तो खंभा इस तरह से है, तो खंभा इस तरह से, मान लिया सूरज यहाँ है, ठीक है, सूरज यहाँ है और यहाँ खड़ी है इस तरह मुँह करके, ठीक है, इस तरह मुँह करके ही खड़ी है, तो इसका बाएं हाथ इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बाईं तरफ आगे दिख रही है, जो खंभा का परछाई है बाईं तरफ आगे दिख रही है, तो ये खंभा जो है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है, इस साइड में, इधर इस छाई इसको परछाई बन रहा है खंभा का, ठीक है। तो यह पूछा जा रहा है यहाँ पे आगे देखिए कि बन रही है, तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, तो देखिए प्रतिभा इस साइड में, यानी उत्तर की, यह क्या होता है, उत्तर होता है, इधर होता है आपको दक्षिण पश्चिम पूर्व होता है, ठीक है, और इधर सूर्य पूर्व से है, ठीक है, तो यह उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यह आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ देखिए 42 को देख लेते हैं कि यदि किसी निश्चित कोड को इतना के रूप में लिखा जाता है तो इतना को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि बी के बाद एक बार डी लिखा गया, ठीक है, बी के बाद डी लिखा गया, यानी क्या किया गया, +2 किया गया, ठीक है, +2 किया गया, ठीक, इसको +2 किया गया है। और ए के बाद यहाँ देखिए डी लिखा गया है, तो क्या किया गया है, ए के बाद यहाँ पे डी है, तो इसको में भी देखिए कि +3 किया गया, ठीक है, +3 किया गया है। अब इसके बाद एस है, एस के बाद क्या किया गया है, यू किया गया है, ठीक है, एस के बाद यू है, तो इसमें +2 किया गया है। और फिर आई है, आई के बाद एल है, ठीक है, आई के बाद एल है, तो देखिए इसमें 3 का, देखिए इसमें क्या किया गया है, आप समझ लीजिए, पहले 2 फिर +3 फिर 2 फिर +3, इस तरह से इसको कीजिएगा। तो इस तरह से इसको में भी कीजिएगा आप, सिर्फ सभी अंकों पर 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस और फिर 2 प्लस, ऐसे कीजिएगा जब तक यहाँ पे लेटर जहाँ तक दिया गया है। तो इसका आंसर 42 का आंसर आपको ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और देखिए पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक की पुस्तक लिखी है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और यह देखिए जो यहाँ पे दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 44, तो 44 को आप लोग सोल्व कीजिएगा। और 45 को यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है, तो किस में बनाया गया है, तो 45 का आंसर आपको सी हो जाएगा, देखिए 243 के आई हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसा वित्त आयोग की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो 243 के आई में किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कितने में किया गया है, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 46 को देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो यह कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 को यहाँ पे देखिए, और 47 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 वर्ष। 48 देखते हैं, 48 देखिए अरल सागर अवस्थित है, तो अरल सागर कहाँ अवस्थित है, देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है अरल सागर, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात की जाए जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ये बात जानते होंगे आप लोग। और सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, कौन, तो सुंडा जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, और आगे इसका आंसर आपको हो जाएगा 49 का आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ 50 को देखते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा,
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा, यानी कि ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे W.C. बनर्जी की बात किया जाए तो प्रथम अध्यक्ष थे, और कहाँ अध्यक्षता किए थे, तो मुंबई में किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह कहाँ किए थे, इन्होंने कब किए थे, तो देखिए 1905 में किए थे, ठीक है। 1905 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और आगे यहाँ 51 को देखते हैं कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे तेज सुचालक है। तो विद्युत का सबसे तेज की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर सबसे तन्य की बात की जाए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपको कि त्रिभुज एवं वर्गों की संख्या बताना। इसमें त्रिभुज और वर्गों की संख्या अगर गिनिएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए 44 त्रिभुज है और 10 वर्ग हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। इसको आप लोग गिनिएगा, जब तक इसको गिनती नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, इसको अच्छे से गिनना होगा, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 53 को। और 53 को देखिए, 53 का आंसर आपको डी हो जाएगा। ये भी मैथ है तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। 54 को देखते हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था। तो देखिए 3 दोहरा शतक कौन बनाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। और अगर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया था। और यहाँ देखते हैं 55 को कि सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा क्या, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण होता है। और यहाँ पे आगे देखते हैं 56 को कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले क्या होगा, देखिए पहले तो लेखक आएगा, लेखक जी आएंगे, उसके बाद कहानी तैयार करेंगे, उसके बाद उपन्यास हो जाएगा। जब कहानी को देखेंगे, कहानी जानेंगे, उसके बाद ना उपन्यास बनाएंगे। और उपन्यास जब बन जाएगा तो उसके बाद प्रकाशित करेंगे, तब फिर आपको प्रकाशित हो जाएगा। जब बढ़िया चलेगा, अच्छा उसका पकड़ हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब कि अच्छा रहेगा बुक, तो फिर उसका पुरस्कार भी मिलेगा, ठीक है। तो 56 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं 57 का। तो 57 में देखिए क्या किया गया, यहाँ पे 50 है तो 50 के आगे किया गया है 66, ठीक है, 66। तो इसमें क्या किया गया है ना फ्रेंड्स, इसमें 4 का स्क्वायर किया गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर किया गया। और यहाँ से यहाँ पे किया गया है, देखिए शुरू में 4 का स्क्वायर किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा इस, यानी कि 16, इनमें 16 जोड़ा गया है, ठीक है, 16 को जोड़ दिया गया है तो 66 हो गया है। अब क्या किया गया है कि 66 में 80 को जोड़ा गया है, ठीक है, 66 में 80 को जोड़ा गया है तब जा करके 146 हो जाएगा। तो 80 को कैसे जोड़ा गया, तो देखिए 16 को यहाँ पे क्या किया गया है, 16 गुने 5 किया गया है, ठीक है, 16 गुने 5 किया गया है तब जा करके 80 हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया गया है कि यहाँ पे जब 80 जुड़ गया तो 146 हो गया। तो अब 146 में यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 25 यानी 5 का स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है, नहीं 5 5 25 से, तो इसमें 25 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 25 जोड़ने के बाद यहाँ पे 171 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 171 में क्या किया जाएगा, यहाँ देख लीजिए, अभी जो अगला आएगा शब्द वहाँ पे करना होगा क्या कि इसमें करना होगा आपको 25 आया तो 25 गुने 5 करना होगा। यहाँ पे जैसे कि 16 गुने 5 किया गया था तो उसी तरह 25 गुने 5 किया जाएगा। तो 25 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 50 50 से 125 होगा। तो 125 जब इसमें जुटेगा तो जा करके आपको 296 हो जाएगा, 296 हो जाएगा। देखिए 296 ऑप्शन बी में सही है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल ज्ञात करना है। तो इसमें बेमेल कौन हो जाएगा, तो इसमें बेमेल देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपको गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, यह प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, कार्यवाहक रहे हैं। बाकी जो तीनों यहाँ पे है सभी प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 59 को देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करना होगा, यहाँ पे ए देख लीजिए। जैसे पहले देखिए यहाँ पे है 4 है, फिर उसके बाद यहाँ 9 है और उसके बाद यहाँ पे 6 है। तो क्या किया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर किया गया, ठीक है, यह 2 को स्क्वायर किया गया है तब 4 हुआ है। और यहाँ 3 का स्क्वायर किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया है तब यहाँ 9 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 है तो उसको क्या किया गया है, ये दोनों को पहले जोड़ा गया है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा और प्लस 1 कर दिया गया है, यही 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ देखेंगे 9 को, तो 9 तो 3 का किया गया है वो, और 25 है तो 5 का किया गया है, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे और यहाँ पर जोड़ना पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 और 1 जोड़ देंगे और तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 का है, यह 5 का है
और यहाँ पे देखिए 6 का है, यानी 36 जो है 6 का है, तो 6 का इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में यहाँ सही है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। और यह मैथ है तो इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग। 60 का आंसर हो जाएगा बी। और 61 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है, तो देखिए 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसमें देखिए 62 का देखिए कि 62 में भी आप लोग को सही से इसको भी अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होगा, तो पहले क्या होगा, घंटा से होता है शुरू, जैसे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, उसके बाद जब घंटा से शुरू होगा तो क्या आ जाएगा, दिन आएगा, घंटा के बाद दिन आ जाएगा, उसके बाद जब दिन होगा, जैसे 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तो उसके बाद फिर सप्ताह शुरू हो जाएगा, 1 सप्ताह हो जाएगा, उसके बाद फिर महीना आ जाएगा, फिर तब ना वर्ष आएगा। तो इस तरह से व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहले घंटा आएगा यानी कि 4 आएगा पहले, तो 4 आएगा, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, उसके बाद देखिए क्या आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, सॉरी यहाँ 2 ना है, 2 है, तो 4 के बाद 2 आएगा। ठीक है, 4 के बाद 2 आएगा, उसके बाद सप्ताह आएगा, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे महीना आएगा, उसके बाद यहाँ पे वार से आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे 63 को देखिए। चलिए यहाँ 63 को देख लीजिए कि ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, तो ग्रीनोकाइट एक अयस्क है तो किसका हो जाएगा, यह आपको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कैडमियम का हो जाएगा। किसका, कैडमियम का। 64 को क्या किया गया है, 64 को यहाँ पे सभी जो यहाँ किनारे किनारे दिया गया ना है, ऊपरला को छोड़ करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 4 9 और 9 और 3, देखिए 9 3 12 हो गया, और 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको क्या करना होगा कि 2 से गुना कर देना होगा। 12 ये जो 2 है इसको 2 से गुना कर देना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए सभी को जोड़ना है, तो 12 गुने 2, और लास्ट में क्या करना है, -0 करना है। ठीक है, 0, उसके बाद 0 नहीं करना है, सभी में इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 6 5 11 और 4, 11 4 15 हो जाएगा, तो 15 गुने 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 2 और माइनस आपको 1 से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 दूनी 30 और -1 यानी 29 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कैसे, यहाँ 3 ना है जी, 3 से करना होगा, 15 3 45 हो जाएगा, 45 में से 1 घट जाएगा तो 44 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला को गुना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पर ध्यान दीजिएगा। उसी तरह इसमें करना होगा, तो यहाँ देखिए कि 7 6 13 13 और 5 13 5 18 हो जाएगा, और 18 में 4 से गुना हो जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, और 72 में से यहाँ पे देखिए 1 आया था और 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 घटेगा। ठीक है, तो यानी 70 हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 70 में, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 70 है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 65 को, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा इसका, 65 का आंसर आपको ये हो जाएगा, संघाई में हो जाएगा, संघाई चीन में हो जाएगा। और 66 देखिए आप लोग सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर 66 का हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। और यहाँ 67 को देखिए, 67 का आंसर आपको, इसका भी आंसर आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 68, और इसका आंसर आपको हो जाएगा 68 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे किया क्या गया है, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे किया गया है 1 से देखिए क्या 6 पाया है, तो यहाँ पे किया गया 3 बढ़ाया गया है, 3 के बाद यहाँ पे 10 गया है। ठीक है, तो 10 गया है, तो 6 और 4 10 हुआ है, 10 के बाद यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे जाएगा, 6 के बाद यहाँ देखिए 8 पर जाएगा, यानी 2 बढ़ाया गया। ठीक है, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद देखिए यहाँ पे 11 है। ठीक है, 8 के बाद 11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बढ़ाया गया है, और यहाँ 11 के बाद यहाँ 4 बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 11 और 4 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखिए 69 का, कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, तो देखिए मांस के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए ब्लैक बंगाल हो जाएगा, ब्लैक बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 को देखिए फ्रेंड्स, 70 को देखिए क्या किया गया है, जैसे यहाँ अंदर से ही लीजिए, देखिए 6 और 1 7 इस साइड से बढ़ रहा है। ठीक है, और 5 है, तो 5 के बाद यहाँ देखिए 5 के बाद यहाँ 6 बढ़ रहा है, या इधर साइड बढ़ाइएगा। ठीक है, या इधर साइड घटाइए, तो इधर साइड घटाइए लेते हैं हम। देखिए 5 है यहाँ फर्स्ट में, तो 5 को देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया। ठीक है, और पीछे साइड से लिखा गया है, -1 किया गया है। फिर इसके बाद देखिए 3 है, और 3 के बाद क्या किया गया है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस भी 1 किया गया है, -1 सभी में -1 करते गया है। तो उसी तरह इस सभी को होगा, देखिए 8 है, तो 8 का देखिए पीछे साइड से जाएगा। ठीक है, -1, फिर 3 है, तो 3 के यहाँ फिर 2 है, देखिए -1 किया गया। ठीक है, सभी -1 करते जाइएगा, तो इसको भी आप वैसे करना है। तो यहाँ 6 है, तो 6 के बाद पीछे साइड से, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, -1 करेंगे हम। फिर 3 है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 है, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि 13 और 25 कोण में है। ठीक है,
13-25 कोण में है, तो 13-25 कोण में हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 70 का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हैं कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो 71 का आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है, ताप्ती नदी पर है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, रीजनिंग जो बताने में लग जाता है टाइम थोड़ा सा, तो आप लोग धैर्य रख के इसको देखिएगा अच्छे से। चलिए 72 को देखते हैं कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी। और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो देखिए 1465 हो जाता है, 1465 किलोमीटर होता है। और सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी गंगा है, ठीक है, गंगा है। और गंगा की लंबाई की बात किया जाए तो 2525 है, 2525 किलोमीटर होता है, ठीक है। और गोदावरी को अगर बात किया जाए तो गोदावरी जो है, गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए। और यह 73 का आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। और 74 को देखिए कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान कोयला के लिए हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वेस्ट फेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 को देखते हैं कि बोरॉन एक है, तो बोरॉन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हैं कि यदि दूध को चीनी कहते हैं और शराब को दूध कहते हैं, शराब को दूध कहते हैं, शराब को दूध और चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है, तो सेहत के लिए हानिकारक क्या हो जाएगा, सेहत के लिए क्या हानिकारक हो जाएगा, शराब हानिकारक है, ठीक है, शराब हानिकारक है। तो यहाँ पे खोजना होगा आपको, तो क्या होगा, सेहत के लिए कौन खराब है, तो शराब को दूध कहा जाता है, यहाँ दूध हो जाएगा। 76 का आपको बी हो जाएगा। देखिए शराब को दूध न कहा जा रहा है, तो शराबवा का दूध नाम धर रहा है, यानी कि दूध से शराब मिलेगा, अगर दूध कहिएगा तो अब शराब देगा। यहाँ पे उल्टी भाषा सिखा रहा है, ठीक है। तो सेहत खराब होता है इसी से, चीनी से तो नहीं होता है, दूध से नहीं होता है, संतरा से नहीं होता है, शहद से नहीं होता है, तो शराब से होता है, तो यहाँ दूध हो जाएगा, यहाँ शराब बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि कैसे संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है मैथिली को, तो देखिए 77 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, चित्र की बात है तो इसको में आंसर आपको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। और आगे यहाँ देखिए 79वां राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है, तो देखिए ये हो जाएगा आंसर आपको 89 का ए हो जाएगा, ठीक है, यानी जुलाई 2014 में। 80 को देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता देखिए 5 मार्च 1931 को हुआ था। और विजय स्तंभ बनाया गया है, तो विजय स्तंभ बनाया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राणा कुंभ के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ भी मैथ है 82 का, तो मैथ है तो इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग, और 82 का आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। 83 को देखिए, 83 का मैथ है, 83 का आंसर भी आपको बी हो जाएगा, ठीक। और आगे 84 को देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, 84 का बी हो जाएगा, तरंग की आवृत्ति पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे 85 को देख लीजिए, और 85 का आंसर आपको हो जाएगा, ये गया है कि जेड है, जेड के बाद देखिए कि वाई लिखा गया, ठीक है, यानी जेड के बाद वाई लिखा गया है, यानी -1 किया गया है, ये भी बात देखिएगा। और बी के बाद देखिए डी है, ठीक है, बी के बाद डी है, यानी +2 किया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक्स है, ठीक है, और एक्स के बाद क्या लिखा गया है, वी लिखा गया है, तो एक्स के बाद वी लिखा गया है, तो इसको क्या किया गया है, -2 किया गया है। उसी तरह सभी को करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले क्या करना होगा कि पहले का अक्षर को -1 करना होगा, फिर दूसरे अक्षर को यहाँ पे +2 करना होगा, और तीसरे अक्षर को -2 करना होगा। उसी तरह इसको भी जब करिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए WHR यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए 86 को देख लेते हैं। और 86 को देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें देखिए 4 है, और 4 × 1 + 3 किया गया, ठीक है, 4 × 1 + 3 किया गया है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह फिर क्या किया जाएगा कि 7 × 2 किया जाएगा, ठीक है, × 2 और +3 किया जाएगा, तो 7 × 14 = 3, 7 × 14 = 3 कितना हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा, ठीक, 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 18 है, तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। फिर आगे देखते हैं, करते हैं हम उसी तरह से कि यहाँ पे देखिए 17 × 3 और +3 करते हैं, 17 × 3 = 51, और 3 51 3 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा, 54। तो देखिए इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिखा गया है, आपको यहाँ पे 18 लिखा गया है, यहाँ पे देखिए यह जो है कि गलत है इसमें, ठीक है,
यही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, 87 का डी हो जाएगा। ये देखिए फैराडे हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और शक्ति की बात किया जाए तो शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। और यहाँ पे देखिए कि अगर वोल्ट की बात किया जाए तो विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। और कूलम्ब की बात किया जाए तो विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश का यहाँ पे कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखिए कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए ग्रेट सैंडी कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए लाल फास्फोरस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है माचिस के निर्माण में। 90 को देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 90 का आंसर डी हो जाएगा, 1952 में। कब, 1952 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि यह रीजनिंग है, तो चलिए इसको भी देखिए लेते हैं। ठीक है, 51 को देखते हैं रीजनिंग, क्योंकि सब इसमें सोल्व किया जा रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स, सिर्फ मैथ को छोड़ा गया है। 51 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी विवाहित दंपति है। कहा जा रहा है कि ए और बी विवाहित है, तो जैसे ए और बी विवाहित है। ठीक है, विवाहित दंपति है। और सी और डी भाई है, तो सी और डी जो है ना ये दोनों भाई हैं। ठीक है, सी और डी भाई है, सी बी का भाई है, सी जो है ना बी का भाई है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम टेढ़ करके मिला दिए यहाँ पे। चलिए ये दोनों लाइनें में रहना चाहिए था, लेकिन हम सोचे कि चलिए यहीं लिख देते हैं। ठीक है, सी और डी यह दोनों तो कौन है इसमें, सी जो है बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई सी हो जाएगा, ये भाई है यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ देखिए तो डी ए से कैसे संबंधित है। डी जो है यहाँ पे ए से कैसे संबंधित है, देखिए ये दोनों दंपति हैं। ठीक है, और ये इसका भाई है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए कि यह दंपति हैं और इसका ये भाई है, तो ये हुई, तो इसका ये भी भाई है, ये दोनों भाई है ना है। क्या आगे कहाँ का है था, यहाँ पे देखिए सी और डी भाई है, सी और डी दोनों भाई है, यानी कि दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों भाई है। तो यहाँ ये मान लीजिए पत्नी हो जाएगा बी का ये पत्नी हो, सॉरी ये जो है ना पति हो जाएगा, और यहाँ पे बी पत्नी हो जाएगा, माइनस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए से संबंधित पूछा जा रहा है डी का, ए से संबंधित डी का। तो देखिए यहाँ पे पत्नी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पत्नी का यहाँ पे ये भाई सी है और उसका भाई भी डी है, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, शाला लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शाला हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शाला हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। और आगे यहाँ देखिए 92 का देखिए पे यहाँ पे आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व किस तरह से करना है कि 19 इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 15, और यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 4, इस तरह से करिएगा। तो यहाँ पे अगर इसको और छोटा किया जाए, अगर 6:4 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर बताया नहीं हम आपको, तो बताते हैं इसका आंसर बी था, ऐसे सोल्व भी कर किए उसको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या किया गया है। 5 इसका अंक होता है, जैसे 5 नंबर पर आता है ई, और ए जो है 1 नंबर पर आता है, और आई जो है 9 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ किया गया है कि 5 होता है जो ना बीच में से ले रहे हैं। ठीक है, 5 में से 1 घटा है, यानी 1 को घटा दिया गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को फिर क्या किया गया है कि फिर बीचे वाला 5 से फिर इसको में से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, और उसी तरह इसमें भी हम देखते हैं आगे बीच में जो 9 है उसको 9 में से 3 घटा लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 प्लस इसमें अगर हम जोड़ देते हैं फिर 9 को, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15, यानी 15 सही में वो आता है। ठीक है, 15 नंबर पर वो आता है। ठीक, और उसके बाद क्या किया गया है, इसमें चलते हैं। तो इसमें देखिए पी है, तो पी कितना पाता है, तो पी आपको आएगा 16 पर। ठीक है, 16 पर पी आएगा। ठीक है, 16 पर, तो 16 माइनस एच कर देगा। ठीक है, तो एच को घटा देंगे इसमें हम, तो एच कितना होगा, तो एच 8 पर होता है। ठीक है, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में क्या किया है कि बीचवे वाला का जोड़ता है, तो बीचवा में 16 है, तो इसको जोड़ लेंगे 16, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए 24 कहीं है, 24 नहीं है, तो 24 को क्या आता है, 24 में देखिए कि कौन अंक आता है 24 नंबर पर, ये देखना होगा यहाँ। तो यहाँ पे देखिए एक आता है 24 नंबर पर, इस तरह से सोल्व होगा। चलिए आगे 94 को देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया। तो कब किया गया था, तो 94 का आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2001 में किया गया था, 25 जुलाई 2001 को इसका शुरू किया गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का तय हुआ था 1875 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ मैथ है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 95 का डी हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग।
और चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यह रीजनिंग है तो इसको भी थोड़ा सा देखिए लीजिए आप लोग। चलिए डायरेक्ट इसको ऑप्शन से चलेंगे। प्लस का यहाँ देखिए, प्लस को क्या क्या है कि ए प्लस बी का आशय है कि ए बी का भाई है, ठीक है। तो इसका सिंबल समझ रहे हैं, यह सिंबल जो गुना है जो पिता हो जाएगा और माइनस से जो बहन हो जाएगा और यह प्लस से जो भाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, ऑप्शन ए में चलते हैं। तो देखिए टी प्लस एम, टी प्लस एम का मतलब क्या हो गया, एम जो है टी प्लस एम मतलब भाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई का संबंध हो जाएगा, यानी टी जो है एम का भाई है, ठीक। और आगे यहाँ पर गुना है, तो गुना का क्या होगा, गुना एस से, ठीक है। तो एस का मतलब क्या हो जाता था कि एम जो है एस का पिता है। यहाँ पर देख कहा गया है कि ए जो है बी का पिता है, तो एस का पिता ना है तो एस नीचे हो जाएगा और यहाँ पे ए ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेटा है तो नीचे रहेगा, एक पीढ़ी नीचे हो गया, तो यहाँ पे ये पिताजी हो गए उसका, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या होता है, बहन है, ठीक है। तो एस जो है के का बहन है, एस जो है के का बहन है, तो के इधर हम बैठाते हैं तो इधर बहन हो जाएगा, तो बहन एक लेवल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एस टी की भतीजी है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण प्रदर्शित करता है कि एस जो है टी की भतीजी है। तो एस टी की भतीजी है, देखिए इस एस टी की भतीजी है, यह सही में हो जा रहा है। एस जो है टी के भतीजी नहीं हुआ, ये दोनों भाई हो गया है, और इसका बेटी यहाँ पे ही है, तो ये दोनों भाई का जो भाई का बेटी क्या होता है, यहाँ भतीजी लगा ना। तो देखिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का लेखक इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संजय वारू हो जाएगा। कौन, संजय वारू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को यहाँ देखना होगा, ठीक है। इसमें देख करके आप लोग को सीधा बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोना में है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बीच में आ जा रहा है, ठीक है, इस साइड में आ रहा है, और उसके बाद जब देखिए कि यहाँ है तो सीधा यहाँ आ रहा है, ठीक है। यानी कि पहले इसमें क्या हो रहा है, इस आकृति में पहले आधा घसक रहा है, जैसे यहाँ आधा घस का, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, और यह घड़ी के विपरीत दिशा में घसक रहा है, फिर उसके बाद डेढ़ घसक रहा है, फिर उसके बाद दोगुना घसकेगा। तो उसी तरह जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ घसक करके यहाँ था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया, और यहाँ से घसक कर सीधा कहाँ चल गया, ये कोना में चल गया, यानी डेढ़ घसक गया, अवरी दोगुना घसकेगा। तो उसी तरह यहाँ है तो अवरी कहाँ चलेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, दोगुना घसक जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि शराब कैसी कौन सी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है। तो अनाज की शराब इसमें पूछ रहा है, तो 99 का डी हो जाएगा, देखिए इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, जो अनाज की शराब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 100, और 100 का आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा।